एक समस्या से इन दिनों काफी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। उसमें चाहे वो आम व्यक्ति हो या चाहे खास व्यक्ति हो, सभी के लिए प्रक्रिया एक ही है और जो उसका दायरा है वो भी एक है। तो ऐसे में मैं बात करूंगा आज जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है और अवधि उसकी 1 वर्ष के ऊपर हो गई है, तो 1 वर्ष के ऊपर की जब अवधि हो जाती है तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धाराओं के तहत ये प्रावधान किया गया था और आज भी है कि संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी उस प्रकरण की जांच करके ग्राम पंचायत को आदेश करेंगे लिखित रूप में कि इनका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित अभिलेख में दर्ज करके बना दिया जाए। लेकिन अभी तक वो प्रक्रिया पेंडिंग में पड़ी रही, नहीं ऐसा होता था। लेकिन अभी एक प्रकरण बीच में आया जहां पे एक सचिव ग्राम पंचायत की आईडी का उपयोग करके किसी शख्स ने बहुत सारे जन्म प्रमाण पत्र बना डाले फर्जी तरीके से, तब ये व्यवस्था लागू कर दी गई और करीब 3 महीना हो गए। काफी लोग परेशान भी हैं क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया हो गई। तो आप इसे समझ ले थोड़ा और लोगों को समझा भी दें, लोगों को इस वीडियो को शेयर भी कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपके घर में किसी सदस्य की जन्म या मृत्यु की अवधि 1 वर्ष के ऊपर हो गई है और आप उसका प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आपको संपर्क करना पड़ेगा उप जिलाधिकारी कार्यालय पे। वहां पे आप एक नोटरी बनेगी, शपथ पत्र बनेगा आपका कि हम विलंब क्यों हुए इस संबंध में बनेगा और हमें जन्म या मृत्यु प्रमाण की आवश्यकता है, ये लिखा जाएगा उस पे। साथ ही साथ आपको वहां पे साक्ष्य भी 2 देने होंगे कि फला व्यक्ति की जन्म या मृत्यु फला तिथि को हुई थी, उसके सापेक्ष में ये साक्ष्य हम संलग्न कर रहे हैं। वहां पे एप्लीकेशन देने के बाद वो इंडोज होगी, इंडोज होने के बाद वो खंड विकास अधिकारी कार्यालय में आएगी। खंड विकास अधिकारी कार्यालय से संबंधित सचिव ग्राम पंचायत को लिखा जाएगा कि फला फला आवेदक जिसने जन्म या मृत्यु के लिए आवेदन किया है के संबंध में अपनी आख्या प्रस्तुत करें। उसके बाद में सचिव ग्राम पंचायत आपने जो भी साक्ष्य संलग्न किए हैं उस साक्ष्य के आधार पर जांच करते हुए खंड विकास अधिकारी को रिटर्निंग लेटर लिखेगा कि इस प्रकरण की मेरे द्वारा जांच की गई और आवेदक के द्वारा जो भी सूचना दी गई हैं वो सही हैं और इनके संलग्नक भी सही हैं। उस आधार पे ग्राम पंचायत से कवरिंग लेटर बन के जाएगा। उस आधार पे खंड विकास अधिकारी अपने कार्यालय से उप जिलाधिकारी को पत्र लिखेंगे उस मामले के और वहां पे फिर वो उसे उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में एक पोर्टल है CRS पोर्टल, उस पोर्टल पे उसे दर्ज किया जाएगा। वहां से आवेदक को एक रसीद निकलेगी, उसका क्रमांक वगैरह होगा, तो वो रसीद लाके फिर आपको गांव पंचायत कार्यालय पे ही आना पड़ेगा। इतनी प्रक्रिया के बाद में ग्राम पंचायत के पोर्टल से जन्म या मृत्यु के लिए आवेदन होगा और वो फिर संस्तुति के लिए चला जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पे, CMO के यहाँ पे। वहां से उसे फॉरवर्ड करके उसे स्वीकृति दे दी जाएगी। फिर वो गांव पंचायत को वापस वहां आ जाएगा, तब आके यहाँ पे पोर्टल पे आपका जन्म